हेलो बच्चों, वेलकम टू यू ऑल इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग सेशन। बच्चों, जैसा कि आप सब जान रहे हो कि इस समय हम चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। चैप्टर सॉल्यूशन में हमारा एक टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी डिटेलिंग क्या है, इनके ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या क्या इफ़ेक्ट आता है, ये सब सारी बातें आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। First of all, we should understand the definition. As you are looking over here, I have written the definition earlier. Those properties which depend upon the number of particles dissolved in the solution are called colligative properties. Okay? Mean to say, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनका कि डिपेंडेंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर होता है। अगर हम पार्टिकल्स को ज़्यादा करें या पार्टिकल्स का नंबर कम करें तो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट आ जाए, उसके रिज़ल्ट के ऊपर इफ़ेक्ट आ जाए, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ये कौन कौन सी होती हैं, कितने तरह की होती हैं, इसे देखते हैं। Colligative properties, basically there are four types of the colligative properties. I have written over here also, there are the four types of colligative properties. Number one, relative lowering of vapor pressure. Mean to say the property which is related to the vapor pressure of the substances of that particular solvent or liquid or whatever. रिलेटिव लोअरिंग, कम कर देना। नंबर सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देना, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर थर्ड इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कम कर देना। डिप्रेशन मीन टू से कम कर देना, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देना। किसी का भी फ्रीजिंग पॉइंट जितना भी कुछ होगा उनमें अगर किसी सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर हम बढ़ा दें या घटा दें तो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर इफ़ेक्ट आ जाता है। बेसिकली यहाँ पे डिप्रेशन लिखा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एंड नंबर फोर इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत ऑस्मोटिक प्रेशर भी आता है। अब कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, कैसे इनके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ये हम एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। इसके लिए मैंने यहाँ पर चार ऐसे बॉक्सेस बनाए हैं। सपोज दिस वन इज द बॉक्स नंबर 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4। इन बॉक्सेस में ओपन बॉक्सेस हैं। इन बॉक्स में कंटेनर में सपोज मैंने वाटर एज अ सॉल्वेंट ले लिया, चारों में वाटर डाल लिया। वाटर डाल करके इनमें मैंने 4 सॉल्यूट डाल दिए। जैसे सपोज सबसे पहले नंबर फर्स्ट में हमने सॉल्यूट कितना कौन सा ले लिया, सपोज हमने ले लिया ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज 100 पार्टिकल सपोज मैंने इसमें ग्लूकोज के डाल दिए। सेकेंड वन में मैंने NaCl डाल दिया, कितना, सपोज 100 पार्टिकल्स इसमें NaCl का भी हमने डाल दिया। नंबर थर्ड, यहाँ पर थर्ड पर सपोज हमने पोटेशियम सल्फेट ले लिया, K2SO4, इसे भी 100 पार्टिकल्स हमने लिया। एंड नंबर फोर्थ, इसमें हमने K3
FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको भी हमने सपोज 100 पार्टिकल ले लिया, वाटर में यहाँ पर डिज़ोल्व कर दिया हमने, चारों के चारों सॉल्यूशन बन गए और ये पार्टिकल्स इसमें डिज़ोल्व हो गए। नाउ डिज़ोल्व होने पर इनके बीच में नंबर्स क्या क्या आता है इसको ज़रा देखते हैं और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, ये ग्लूकोज के पार्टिकल्स हैं। जब वाटर में इसका सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पर, तो ग्लूकोज के तो सभी पार्टिकल्स होंगे 100 पार्टिकल्स, बिकॉज ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होता है, टूटता नहीं है। तो वाटर के पार्टिकल्स के साथ साथ जो ग्लूकोज एज ए सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, ये सॉल्यूट है, ये सभी सॉल्यूट्स होंगे। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे वो 100 ही होंगे, राइट। सपोज यहाँ से वाटर का वेपर ऊपर उड़ रहा है, वाटर के पार्टिकल्स यहाँ पर ऊपर आ रहे हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ऊपर आ रहे हैं, लेकिन ग्लूकोज के पार्टिकल्स जब इसमें डिसॉल्व हो गए तो ग्लूकोज के पार्टिकल्स इसके सरफेस के ऊपर वाटर के पार्टिकल्स को ऊपर उठने में प्रिवेंट करेंगे, जिसकी वजह से वाटर के पार्टिकल्स ऊपर नहीं उठ पाएंगे, राइट। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर कितने पार्टिकल्स हैं? 100 पार्टिकल्स। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं, यहाँ पर भी 100 पार्टिकल्स ही हमने वाटर में डिसॉल्व किए थे, लेकिन NaCl की टेंडेंसी ये होती है दैट द NaCl सोडियम क्लोराइड it will dissociate into सोडियम प्लस आयन एंड क्लोरीन माइनस आयन। अब अगर हमने 100 पार्टिकल्स इसमें डिसॉल्व किए थे, किसके? सोडियम क्लोराइड के, तो जब ये इसमें डिसोसिएट होगा तो प्लस और माइनस, यानी कि 100 पार्टिकल सोडियम के हो जाएंगे, 100 पार्टिकल्स क्लोराइड आयन के हो जाएंगे। टोटल कितने पार्टिकल्स इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे? 200, ठीक। अब इतने वाटर में डाला हमने 100 ही था, लेकिन इतने वाटर में कितने पार्टिकल्स हो गए? 200 पार्टिकल्स। अगेन यहाँ पर 200 पार्टिकल्स होने की वजह से इसके सरफेस पर वाटर का जो वेपर प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो रहा होगा वो इससे कम हो रहा होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स किसके? सोडियम और क्लोराइड के, सोडियम आयन के और क्लोराइड आयन के पार्टिकल्स इसको ऊपर उठने में प्रिवेंट करेंगे, राइट। नंबर 3, यहाँ पर हम बात करें अगर पोटेशियम सल्फेट की, पोटेशियम सल्फेट ये भी जब डिसोसिएट होगा तब 2K प्लस एंड SO4 2 माइनस, राइट। 100 पार्टिकल्स ही हमने इसमें डिसॉल्व किए थे। जब ये 100 ब्रेकअप होगा तो 100 ब्रेकअप होने पर इसके 200 पार्टिकल्स होंगे, जबकि इसके 100 पार्टिकल्स होंगे, ठीक। टोटल कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे? 300। अब यहाँ पर देखिए, ये 300 पार्टिकल्स पोटेशियम आयन के और सल्फेट आयन के, ये इसके सरफेस के ऊपर इनके और इनके नंबर 1 और नंबर 2 के कंपैरिजन में यहाँ पर और ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से वाटर का वेपर प्रेशर यहाँ पर और भी ज़्यादा कम होगा इनके कंपैरिजन में, इनके और इन दोनों के कंपैरिजन में। 4th कंडीशन अगर हम देखें तो 4th कंडीशन में ये कंपाउंड भी 2 पार्ट में ब्रेक होगा। इट विल बी 3K प्लस एंड FeCN6 3 माइनस, ओके। यहाँ पर क्या होगा? 300 पार्टिकल, 300 पार्टिकल्स विल बी ऑफ दिस आयन एंड द 100 पार्टिकल्स विल बी ऑफ दिस आयन। नाउ द टोटल कितने होंगे? दोनों मिल गए, कितने हो गए टोटल? 400। नाउ ओवर हियर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स
the total 400 particles which will be present inside this water. Similarly, जैसे यहाँ पर था, इसके सारे पार्टिकल्स पोटेशियम के और फेरोसाइनाइड के पार्टिकल्स इसमें इधर उधर घूम रहे होंगे, जो कि सरफेस पर भी आएंगे. As number of particles which are more over here, then these particles will retard the vapor of the water. तो वाटर की जो यहाँ से वेपर ऊपर उठ रही होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. ओके, इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है, पार्टिकल्स कम, ऊपर सरफेस के ऊपर इनके जो सब्सटेंसेस हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर उठने में आसानी महसूस करेंगे. लेकिन अगर जैसे जैसे सरफेस के ऊपर मीन टू से टोटल सब्सटेंस, टोटल सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, पार्टिकल्स धीरे धीरे ऊपर उठने की उनकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इनके सरफेस सॉल्यूट की वजह से रिटार्ड हो रहे हैं और ऊपर इनके वेपर प्रेशर में कमी आ रही है. आई होप दैट एवरीवन यू आर अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव लोअरिंग of vapor pressure with the help of this example. तो बच्चों, this one is the colligative property. और colligative property, जैसा मैंने कहा कि colligative property वो number of particles dissolve होने के ऊपर डिपेंड करती है. इस वजह से जितने भी ज़्यादा पार्टिकल्स हम डिज़ोल्व करेंगे किसी भी सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर उतना कम होता चला जाएगा. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.